आजा मेरा बच्चा, शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #11। और मेरा नाम क्या है? सचिन मिश्रा। मेरे चैनल का नेम क्या हुआ? द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। अब मैं सीख गया हूँ प्रमोशन करना। अब मैंने क्या करना है? प्रमोशन भी करना है चैनल का। क्यों? प्रमोशन नहीं करेंगे तो फिर आप लोग मुझे बताओगे सर थंबनेल लगा दो, सर क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो अब क्लैरिटी ऐसे ही आएगी, ठीक है, प्रमोशन करने से। मुझे पता है कि कंटेंट कितना भी धाकड़ हो, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगी जब तक प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रमोशन भी करने लगे भाई, चलो आपके कहने से। अब आगे मैं थंबनेल भी लगाऊंगा और इसमें क्या लिखूंगा? ये वीडियो पढ़ने के बाद इंग्लिश आपकी गुलाम। आइए सिखाता हूँ कैसे करना है 5 मिनट में इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में, ठीक है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप किसी को भी धूल चटा दोगे। ये सब मैं फ्रेजेस अब यूज करूँगा। ये है मेरा प्रमोशन। आ जाओ भाई, बेसिक वीडियो #11। इसके पहले ज़रा रोशनी डालें आप बेसिक वीडियो #10 पर, तो आपको मिलेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान। एडजेक्टिव को कैसे आप पहचानते हो? बड़ा ही सिंपल, उसकी डेफिनेशन से। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? नाउन के पहले आते हैं, उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता बताते हैं, तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव। तो जैसे अपन लोग नाउन पढ़ रहे थे, फिर सेंटेंसेस जब आप ब्रेक करने लगे तो उसमें नाउन भी लिखते और उनका टाइप भी लिखते थे, फिर उनका काम भी लिखते थे कि ये सब्जेक्ट बन रहा है, कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। जस्ट वैसे ही जब आप सेंटेंस को मैं जब ब्रेक करूंगा, इसके आगे जो वीडियो बनेगी उसमें जब सेंटेंसेस की ब्रेकिंग होगी तो वहाँ पर आपको लिखना है कि ये एडजेक्टिव है, फिर उसका टाइप भी लिखना और आगे जाकर फिर उसका काम भी लिखना। तो अभी एडजेक्टिव को तो आइडेंटिफाई करने लगे, उसका काम भी सीख, उसका नाम वो क्या कहते हैं, उसके टाइप भी सीख ले, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप, ये 7 टाइप्स हैं, ये 7 टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये रहन के एग्जाम्पल कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आ सकता है। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जब इतने जान जाएंगे ना तो आगे भी सीख लेंगे, पहले इतने जानो। और एक बात, स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं सर क्या एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सेंटेंसेस को ब्रेक करना है क्या? तो मेरे बच्चे, एग्ज़ाम में सेंटेंसेस को ब्रेक करने की गलती ना करना, क्योंकि जो मैं अभी आपको सिखा लिखा पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेंटेंसेस को जो मैं ब्रेक करता हूँ ना, ये आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट को हॉर्न करता हूँ, उनको फर्निश करता हूँ, ठीक है। आप एग्ज़ाम में कहीं मत करने लग जाना, नहीं तो सारे बच्चे एग्ज़ाम करके निकल जाएंगे और तू ब्रेकिंग करता रह जाएगा। ऐसा मत करियो, ये आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है, ठीक है। आप सीख रहे हो, जब आप बहुत सारी रीडिंग कर लोगे इंग्लिश की, बहुत सारे ग्रामर पढ़ लोगे मेरे से, फिर सेंटेंसेस के वर्ड्स खुद चीख चीख कर बोलेंगे कि मेरे को ब्रेकिंग ना कर, मेरे को ब्रेक ना कर, मैं ये हूँ, मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, वो खुद बोलेंगे, ठीक है। खूब सारी रीडिंग कर ले, खूब ज़्यादा पढ़ ले, फिर सेंटेंसेस को देख करके 1 सेकंड में उनकी ब्रेकिंग दिमाग में हो जाएगी और उन वर्ड्स को आप अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल एक्सरे कर देंगे, ठीक है, उनका पोस्टमार्टम कर देंगे। बच्चा समझ रहा? हाँ, तो ये क्वेश्चन होता है बच्चों का, तो ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ब्रेकिंग आपके दिमाग में होने लगेगी, अभी थोड़ा सा टाइम तो दे। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि सर आप किस लेवल का पढ़ाते हो, मतलब बैंकिंग का पढ़ाते हो कि एसएससी, किस चीज़ की तैयारी कराते हो? बच्चे, मैं तैयारी कराता तो हूँ, मैं आपको सिखाने की तैयारी कराता हूँ,
ठीक है, आपको मैं एक इंग्लिश की समझ देना चाहता हूँ। इंग्लिश की समझ ही नहीं है किसी को, ये वर्ड है तो ये क्या है, ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, यही नहीं पता है, तो बैंकिंग में क्या करोगे आप? ठीक है, कैसे आप क्रैक कर दोगे एग्जाम को जब आपको समझ ही नहीं है किसी चीज की? तो बेसिकली अभी यहां से तू निकल, मतलब इसी प्लेटफॉर्म से होकर ही गुजरेगा ना। जो भी आप कोई भी एग्जाम दे लो, निकलोगे तो यहीं से ना, तो यहाँ से होके गुजर, सारी चीज़ें, सारे बेसिक वीडियोस देख, फिर जा कर के आप हाई लेवल पर पहुँचोगे। मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, पहले ये तो सीख ले। अब यही नहीं आता तो क्या सीखेगा? ठीक, तो समझ गया ना क्या मैं बताना चाहता हूँ? कि मैं हर लेवल की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप पढ़ो तो, आप सारे बेसिक वीडियो देखो तो। जब इंग्लिश की समझ ही नहीं होगी तो क्या आप क्रैक करोगे एग्ज़ाम को? तो कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, आप आराम से दो, बट गुजरोगे तो इसी स्टेज से ना। इन चीज़ों को सीख करके ही तो आगे बढ़ोगे, यही नहीं आता तो कैसे बढ़ेंगे? तो ये मुझे बताना था। अब आराम से इन वर्ड्स को आराम से नोट कर लो साफ साफ, फिर मैं आपको एक एक वर्ड समझा देता हूं। आ जाओ, नोट कर लो। आजा, पहला जो टाइप है एडजेक्टिव का वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताएं। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के लिए तो आए बट उनकी क्या बताएं? क्वालिटी, उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूँ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गर्ल की क्या हुई? क्वालिटी हुई। स्मार्ट बॉय, ये बॉय की क्या हुई? क्वालिटी हुई। तो स्मार्ट ने क्या किया? बॉय की क्वालिटी तो बताई। स्मार्ट क्या है? क्योंकि बॉय के लिए आया है, तो ये है एडजेक्टिव, और साथ में क्वालिटी भी तो बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में दुनिया जहाँ के वर्ड्स हैं बहुत सारे, आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने सारे होंगे, बट अगर आप इनको समझ लोगे तो और भी वर्ड्स आप खुद ही करते जाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी वर्ड्स आप तैयार करते जाओगे। नाइस हुआ, बिग हुआ, न्यू हुआ, सर्कुलर हुआ, रेड हुआ, वुडन हुआ, ये सब क्या है? ये किसी नाउन के लिए आएंगे और उनकी क्या बताएंगे? क्वालिटी। तो इनको क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आगे से जब सेंटेंस आएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना, जैसे नाइस आया तो क्या लिख देना? ये एडजेक्टिव है, साथ में ये क्वालिटी बता रहा है, तो हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब इन सब के लिए, इन सारों के लिए आप एक एक नाउन लगाकर मुझे दिखा दो। इन सब के लिए आप एक एक नाउन लगा के मुझे दिखा दो। चलो मैं बता रहा हूं। नाइस बॉय, बिग हाउस, न्यू बैट। सर्कुलर मीन्स होता है गोल। सर्कुलर मतलब गोल, रेक्टेंगुलर मतलब एक आयत जैसा, ट्रायंगुलर मतलब एक कोण जैसा, त्रिकोण जैसा। ठीक है, तो सर्कुलर क्या हो सकता है? चेयर। रेड रोज, लाल फूल मतलब रोज। एंड वुडन, वुडन मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, तो वुडन चेयर, वुडन डोर, कुछ भी कह लो। अब वुडन की जगह पर होता क्या कहते हैं? आयरनिक, तो आयरनिक मतलब आयरन का बना हुआ, आयरनिक चेयर या आयरनिक बॉल, कुछ भी कह लो। ठीक है, वुडन की जगह पर गोल्डन होता तो गोल्डन, गोल्डन क्या? गोल्डन ब्रेसलेट, ये हो गया। गोल्डन इयररिंग्स, ये सब। तो ये सारे आपके क्या कर रहे हैं? ये सारे क्वालिटी बता रहे हैं एक नाउन की, तो इनको बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और भी बहुत सारे हैं, आप खुद से बनाना, मुझे बताना कमेंट में। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्या बताएंगे? क्वांटिटी, कि कोई नाउन कितना है, उसकी मात्रा, नाउन की मात्रा, नाउन की क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आ जाओ,
सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, ये सब किसी नाउन के लिए आएंगे, उनकी क्वालिटी बताएंगे। अब सम आएगा कैसे? ये जो सम होता है ना, ये सम जो है ये काउंटेबल के लिए भी आता है, काउंटेबल नाउन के लिए भी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। अभी मैं बता रहा हूँ। मैनी जो है ये आता है केवल काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। मच आपका आने लगा अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू आपका आता है काउंटेबल के लिए। लिटिल आपका आता है अनकाउंटेबल के लिए। और ये जो ऑल हुआ ये दोनों के लिए, काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए। याद कर लेना इनको। कैसे? चलो सम को मैं एक बार काउंटेबल के लिए बता दूं। सम बॉयज, बॉय को तो आप गिन सकते हो ना, एक लड़का दो लड़का, एक लड़का दो लड़के। बॉयज को तो आप गिन सकते हो ना, वन बॉय टू बॉयज। तो सम बॉयज काउंटेबल नाउन तो आएगा लेकिन वो भी प्लूरल में आएगा। सम बॉयज, सम एप्पल्स, तो ये सम आता है काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। सम वाटर, वाटर को तो आप नहीं गिन सकते हो, वन वाटर टू वाटर, ऐसा तो नहीं होता। तो सम वाटर, सम लव, सम हेट। तो ये सम जो है ये ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के लिए तो आएगा, साथ में उनकी क्वांटिटी भी बताएगा, और ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है। मैनी जो आपका है वो केवल काउंटेबल के लिए आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मैनी वाटर्स, मैनी वाटर्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता, ये आएगा हमेशा काउंटेबल के लिए। तो मैनी एप्पल्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, ठीक है। मच जो है वो काउंटेबल के लिए नहीं आ सकता, वो आता है हमेशा अनकाउंटेबल के लिए। कैसे? मच लव, मच वाटर, ठीक है। तो ऐसे फ्यू जो है ये भी ऐसा है जो काउंटेबल के लिए आता है। फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू एप्पल्स, फ्यू ऑरेंजेस, फ्यू वाटर नहीं होगा, ठीक। लिटिल जो है ये आता है आपका अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए नहीं आएगा। लिटिल वाटर, लिटिल हेट, लिटिल लव, ठीक है। लिटिल ब्रेवरी, लिटिल मर्सी, ये सब अनकाउंटेबल के लिए। और ये आल जो है ये भी ऐसा काम करता है कि ये दोनों के लिए आ जाता है, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो और चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो। और जब काउंटेबल नाउन के लिए ऑल आएगा तो प्लूरल करके आएगा, मतलब जो भी नाउन इसके साथ में काउंटेबल में आएगा वो प्लूरल आएगा। ऑल द बॉयज, नॉट ऑल द बॉय, ऑल द बॉयज। और अनकाउंटेबल में ऑल दी कुछ भी कह लो, ऑल द वाटर, ठीक है। ऑल द हैप्पीनेस, सारी खुशी, ऑल द हैप्पीनेस। तो ऑल काउंटेबल के लिए भी आता है, बट जब काउंटेबल के लिए आएगा तो वो जो नाउन है वो प्लूरल में आएगा। जब अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो वो नाउन उसका तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ें प्लूरल में आती ही नहीं। तो ये ऑल दोनों के लिए आ जाएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के लिए आएंगे, उनकी क्वांटिटी बताएंगे। सम दोनों के लिए आता है, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल, और ऑल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए। सम जब काउंटेबल के लिए आएगा तो जो काउंटेबल चीज़ होगी, जो नाउन होगी, वो प्लूरल में होगी, ठीक है। ठीक, लिख दूं क्या प्लूरल? ये प्लूरल में रहेगा और ये भी। पजेसिव एडजेक्टिव, जैसा नाम से ही पता है कि पजेसिव मतलब होता है पजेशन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अपना पजेशन दिखाए, अपना अधिकार बताए, ठीक है। जैसे आप बोलो, इन सब के लिए एक नाउन लगाओ, माई कार, मेरी कार। तो मेरा पजेशन किसके ऊपर है, मेरा अधिकार किसके ऊपर है? कार के ऊपर। तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं सारे जो किसी नाउन पर अपना पोजीशन दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं। माई कार, अवर कार। अब इनके साथ चाहे सिंगुलर नाउन लगाओ चाहे प्लूरल, माई कार्स भी हो सकता है, अवर कार्स भी हो सकता है, तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों चल जाएंगे। योर हाउस, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, इट्स ट्रंक, उसकी सूंड, देयर कार्स, उनकी कारें, देयर होम, देयर हाउसेस, उनके घर, ठीक है। अब इट्स तो आता है हमेशा जानवर के लिए, जैसे मैं कहूँ हाथी अपनी सूंड का यूज करता है, हाथी अपनी सूंड का यूज करता है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक, अपनी सूंड। तो जो एनिमल्स होते हैं
वो अपने लिए एडजेक्टिव कौन सा लेते हैं, इट्स लेते हैं। कोई लड़का है वो अपने लिए क्या लेगा, हिज लेगा। आई लिखा है तो माई, ठीक है, मेरी किताब, माई बुक, ये सब आपको आता ही होगा। लेकिन ये समझ लेना कि ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है जो जानवर अपने लिए लेते हैं, ठीक, या थिंग के लिए आता है। चलो ये देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाने वाले एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो दर्शा के बात करें, इशारे से बात करें, ठीक है। दिस दैट आता है सिंगुलर नाउन के लिए और दीज दोज आता है प्लूरल नाउन के लिए। मान लो आपके पास कोई एक कार है और आपके पास ही रखी है तो क्या कहते हो, दिस कार इज माइन, दिस कार। मान लो एक ही कार है वो दूर रखी है, सिंगुलर ही है, दूर है, तो दैट कार। मान लो एक से ज़्यादा कारें आपके पास में ही है तो दीज कार्स, और एक से ज़्यादा कारें हैं वो दूर है तो दोज कार्स। भाई कौन सी कार है तेरी, दोज कार्स आर माइन। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आ जाओ न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन का नंबर बताएं, जो किसी नाउन की संख्या बताएं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। 1 2 3 4 100 लाख करोड़, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, ये सब क्या है, ये सब नंबर बताने वाले एडजेक्टिव हैं। मान लो आ गया 1 एप्पल, तो 1 ने एप्पल को क्वालिफाई किया तो हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। और एक बात समझना, ये जो गिनती बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 लाख करोड़, इनका एक सब टाइप भी है कार्डिनल्स, इनको कार्डिनल्स बोलते हैं। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट, ये जो एडजेक्टिव होते हैं इनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये गिनती को बताते हैं तो इनको कार्डिनल्स बोलते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है ये ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, लास्ट पोजीशन, तो ये सब क्या बताते हैं, ये ऑर्डर को बताते हैं तो इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। जैसे आ गया सेंटेंस में 1 बॉय, तो लिख देना ये 1 क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा, न्यूमरल एडजेक्टिव। और कोई सब टाइप पूछे इसका तो ये कार्डिनल्स के अंडर में आता है, ठीक। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल है, न्यूमरल ही, बट इसका सब टाइप क्या होता है, ये कार्डिनल्स होते हैं गिनती बताने वाले, और जो ऑर्डर को बताते हैं वो ऑर्डिनल्स होते हैं। आ जाओ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसको आप प्रॉपर नाउन से बनाते हो। जैसे इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर कंट्री का नेम है तो प्रॉपर नाउन। और इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन पीपल, तो जब आप पीपल कहोगे इंडियन के साथ में, इन सबके लिए एक नाउन लगा दो तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। इंडियन पीपल, भारतीय लोग। इंडियन फूड, भारतीय भोजन। जर्मन लैंग्वेज, जो जर्मनी में लैंग्वेज बोली जाती है उसको जर्मन लैंग्वेज। इटालियन सोल्जर्स, जो इटली के सोल्जर्स हैं तो इटालियन सोल्जर्स। गांधीयन, अब गांधीयन क्या है, जो लोग गांधी जी को मानते हैं, उनकी फिलॉसफी को, उनके आइडियाज़ को मानते हैं, उन्हें कहते हैं गांधीयन पीपल। गांधी जी को मानने वाले लोग गांधीयन पीपल, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियाज़। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, एक एक करके बात करता है। जैसे ये ईच हुआ और इवरी हुआ, ये बात तो सबकी करेंगे, बात तो सबकी करेंगे, बट एक एक, ये इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रेस डालते हैं, ये पर्टिकुलर एक एक करके बात करते हैं। बात सबकी करते हैं बच्चा, बट एक एक करके। जैसे ये ऑल हुआ, जरा समझना, जैसे मैं कहूँ ऑल द बॉयज विल सबमिट द असाइनमेंट, सारे लड़के असाइनमेंट सबमिट करेंगे। चाहे तो मैं ये बोलूँ, मैं यहाँ पर सब लड़कों की बात एक साथ कर रहा हूँ, ऑल द बॉयज विल सबमिट द असाइनमेंट, तो सब लड़कों की बात एक साथ हो गई। चाहे मैं कहूँ ईच बॉय विल सबमिट द असाइनमेंट, प्रत्येक लड़का असाइनमेंट सबमिट करेगा, एक एक लड़का, कोई लड़का छूटेगा नहीं। मैं जब इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रेस डालूं, एक एक पर, बात मैं सबकी कर रहा हूं, बट एक एक करके बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डाल रहा हूं, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूं एक एक पर, कि एक एक लड़का असाइनमेंट सबमिट करेगा, कोई छूटेगा नहीं। और जब मैं एक साथ सबकी बात करूं तो ऑल द बॉयज, एक एक करके बात करूं, बात तो सबकी करूं बट एक एक करके करूं तो ईच बॉय, ठीक है। तो ईच के साथ में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा।
और ऑल के साथ में जो नाउन आएगा काउंटेबल के उसमें, तो वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ऑल द बॉयज और ईच बॉय। वैसे ही एवरी, ईदर, नीदर, ये सब कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब आप इनको सेंटेंसेस में पढ़ोगे ना तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ही सेग्रीगेटेड वे में आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। नाइस बिग न्यू सर्कुलर रेड वुडन में, ये आपका क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ नाइस है, कोई चीज़ ब्यूटीफुल है, तो ये आपका ओपिनियन होता है। तो ये नाइस और ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, ये क्या है, ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन को बताने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। नाइस होगा। फिर ये बिग, ये क्या है, ये साइज को बताने वाला एडजेक्टिव है, साइज। बिग है, स्मॉल है, ये क्या है, साइज। न्यू ओल्ड, ये बताता है एज को, ये बताता है एज को, ये बताता है ओपिनियन, ये साइज, ये एज को बताता है, कोई चीज़ नई है, पुरानी है, तो ये एज, AGE। सर्कुलर, कोई चीज़ सर्कुलर है, कोई चीज़ रेक्टेंगुलर है, ट्रेंगुलर है, तो ये किसको बताता है, ये शेप को बताता है, ये बताता है शेप को, आकार को, शेप। कोई चीज़ रेड है, कोई चीज़ येलो है, तो ये किसको बताता है, ये कलर को बताता है। कोई चीज़ वुडन है, कोई चीज़ आयरनिक है, कोई चीज़ गोल्डन है, तो ये क्या किसको बता रहा है, ये बता रहा है मटेरियल को, तो ये बताता है मटेरियल को। ओपिनियन है ये साइज है, ये एज है, ये शेप है, ये कलर है, ये मटेरियल है। मान लो आपको कहना है कि मेरे पास एक अच्छी और बड़ी बैट है, तो आप कैसे लिखोगे, आई हैव अ नाइस बिग बैट। आप सबसे पहले ओपिनियन को लिखोगे और उसके बाद लिखोगे साइज को। तो ये सीक्वेंस होता है, सबसे पहले ओपिनियन लिखा जाता है। अगर मान लो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में ये 3-4 चीज़ें आ गई, उसमें ओपिनियन भी है, साइज भी है, एज भी है, शेप भी है, कलर भी है, मटेरियल है, तो लिखने का सीक्वेंस ये होना चाहिए। सबसे पहले ओपिनियन को लिखो, फिर एज, साइज को लिखो, फिर एज को, फिर शेप को लिखो, फिर कलर को लिखो, फिर मटेरियल को। फिर से समझ लो, ये ओपिनियन है। कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, तो वो अपनी अपनी सबकी ओपिनियन होती है। मान लो कोई लड़की मेरे लिए ब्यूटीफुल है, हो सकता है वो आपके लिए ब्यूटीफुल ना हो, तो ये अपना सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना मेजरमेंट है। तो ये नाइस क्या हुआ, ओपिनियन। सबसे पहले इसको लिखना। ये क्या है, बिग, स्मॉल, ये होता है साइज, साइज होता है। ये न्यू, ओल्ड, ये क्या होता है, ये होता है एज। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये क्या होता है, ये होता है शेप। रेड और येलो, वाइट, ये सब क्या है, कलर को बता रहे हैं, तो ये क्या है, कलर। और ये मटेरियल को बता रहे हैं, वुडन, गोल्डन, आयरनिक, ये सब क्या है, मटेरियल को बताने वाले। तो इन सबको याद रखना जरूरी नहीं है, ये सब रीडिंग से आपको आ जाएगा। बस बेसिकली आपको ये याद रखना है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में ये सारे आ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ये सारे आ सकते हैं, पजेसिव में ये आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव में ये आते हैं, न्यूमरल में ये आते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में ये आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये आते हैं। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अपना पजेशन दिखाएं, अधिकार दिखाएं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो दर्शा के बात करें, इशारे से बात करें, दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, इशारे से। न्यूमरल एडजेक्टिव जो नंबर बताएं, उसमें भी जो नंबर बताने वाले हैं वो कार्डिनल्स, जो ऑर्डर बताने वाले हैं फर्स्ट सेकेंड लास्ट, ये ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। प्रॉपर एडजेक्टिव जो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन फूड, जर्मन लैंग्वेज, इनके लिए सबके लिए एक नाउन लगा देना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करें, डिवाइड करके बात करें, मतलब एक एक करके बात करें, जो इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रेस डालें। बात तो सबकी करते हैं, ईच एंड एवरी, बट एक एक करके, इधर नहीं इधर, ये भी हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं सेंटेंस दूंगा, तो वहाँ से आपको ब्रेकिंग करनी होगी। थैंक यू सो मच।